जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। सर्वपित्र अमावस्या की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सर्वपित्र अमावस्या के बारे में बताने जा रहे हैं कि सर्वपित्र अमावस्या तिथि कब है। और इस वर्ष जैसा कि आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। श्राद्ध पक्ष आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक रहते हैं। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के दिनों में पितर धरती पर आते हैं। उनका किसी भी रूप में अपने वंशजों के यहाँ पर आगमन हो सकता है। ऐसे में अगर पितरों को तृप्त ना किया जाए तो उनकी आत्मा अतृप्त ही लौट जाती है। इसलिए इन 15 दिनों में पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं। जिस व्यक्ति की जिस तिथि में मृत्यु होती है उसी हिसाब से उसका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश किसी पितर की मृत्यु के बारे में तिथि का पता ना हो तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पितरों के लिए अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या इसीलिए इसको कहा जाता है। तो इस वर्ष सर्वपित्र अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि किसी को मालूम ना हो। इसलिए सर्वपित्र अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। इस दिन ही पितरों की विदाई होती है। इसलिए उनसे किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए पितरों को विदा करना चाहिए। पितृ तो अपने वंशजों पर सदा कृपा करते ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करने के लिए हमें भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य करने चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको पहले बता रहे हैं कि सर्वपित्र अमावस्या किस दिन है। उसके पश्चात आपको बताएंगे कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन कौन कौन से धर्म कार्य करने चाहिए। और उसके बाद 2 विशेष उपाय हम आपको बताएंगे जिसको सर्वपित्र अमावस्या के दिन करने से हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएंगे और हमारी सभी मनोकामनाएं भगवान की और हमारे पितरों की कृपा से पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में सर्वपित्र अमावस्या तिथि 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को है। वैसे तो अमावस्या तिथि 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को सायं 7:04 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 6 अक्टूबर दिन बुधवार को सायं 4:34 तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए जो अमावस्या तिथि है, सर्वपित्र अमावस्या तिथि है, वो 6 अक्टूबर की मानी जा रही है। 6 अक्टूबर को हमें जो धर्म कार्य करने हैं, अब हम आपको वो सब बताने जा रहे हैं कि जिन धर्म कार्यों को करने मात्र से भगवान की कृपा हमें मिलेगी और साथ में हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आश्विन मास की अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त होते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के पूजन का बड़ा महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। अगर बाहर किसी नदी इत्यादि पर ना जाया जा सके तो अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे पितर तो प्रसन्न होते ही हैं और हमें गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही तुलसी माता जी का पूजन भी अवश्य करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। और इस दिन विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। इससे हमारे सभी पितर प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिए कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप इस दिन अवश्य करें या उसको सुने। इससे पितरों की कृपा मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन अपने घर के दरवाजे पर पूड़ी, सब्जी और मिठाई इत्यादि रखनी चाहिए। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं। हमारे दरवाजे पर अगर पूड़ी, सब्जी इत्यादि तथा मिठाई इत्यादि अगर रखी होगी तो पितृगण भूखे नहीं जाएंगे। विशेष रूप से सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने दरवाजे पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए।
और इस दिन ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण को आप अपने घर बुलाएं, उनको भोजन कराएं। लेकिन किसी कारणवश अगर ब्राह्मण को घर बुलाना संभव ना हो सके तो उनके खाने इत्यादि को जो उनको आपने सामग्री देनी है वो उनके घर आप पहुंचा दें। साथ में फल और मिठाई भी अवश्य दें। अगर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं तो उससे श्री हरि विष्णु भगवान जी भी हमसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो पूरी श्रद्धा भावना से करवाएं। इससे भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्राह्मणों का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो इसके बाद बात आती है कि इस दिन कौन से दो विशेष उपाय आपने करने हैं कि जिससे भगवान की कृपा मिले, जिससे पितरों का आशीर्वाद मिले। तो सर्वपित्र अमावस्या तिथि को आप ये ध्यान में रखें कि इस दिन आपने दो उपाय अवश्य करने हैं। इन दो उपायों को करने मात्र से हमारे जीवन में जो दुख, चिंता, मुसीबत आदि होती हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं और हमें सुख शांति आनंद मिलते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन ये दो उपाय आप पूरी श्रद्धा भावना से करें। तो पहला उपाय तो ये है कि आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ अवश्य होगा। श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ के समक्ष आप दीपक अवश्य जलाएं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुनना चाहिए। इससे पितरों की सद्गति हो जाती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और हमें सुख मिलता है। तो आप विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। ये तो पहला उपाय है। और दूसरा उपाय पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर की छत पर आप पितरों के लिए दीपक अवश्य जलाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन ये दो उपाय आप अवश्य जरूर करें। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता का ग्रंथ नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र के समीप, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के समीप आप दीपक जला सकते हैं। कोशिश ये करें कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ आपके घर में अवश्य हो। लेकिन अगर श्रीमद् भगवद गीता आपके घर में नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र के समीप, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के समीप आप दीपक जरूर जलाएं। इससे भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये दो उपाय आप जरूर करें, इससे आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में हमें सुख शांति आनंद चाहिए होते हैं। हर कोई मनुष्य सुखी होना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे भाग्य में दुख ही दुख लिखा होता है। लेकिन इन दो उपायों को करने मात्र से हमारे दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि अगर दुख हमारे भाग्य में लिखा है तो हमारे भाग्य को बदलना भगवान के हाथ में है और भगवान ने ही ये दो उपाय बताए हैं। इन दो उपायों को आप सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन अवश्य करें। इससे आपके जीवन में सुख शांति आनंद आएंगे। इससे आपको भगवान की कृपा मिलेगी और इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर भगवान की कृपा मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो मनुष्य के सभी दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं और मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाता है और मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लगता है, धर्म कार्यों में लगता है। तो इन दो विशेष उपायों को आप अवश्य कीजिए। तो आज की इस कथा में हमने आपको बताया है कि सर्वपित्र अमावस्या तिथि इस वर्ष 2021 में 6 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को है। बृहस्पतिवार को आप ये सभी धर्म कार्य करें, इससे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। आपके वंश में जो भी लोग आगे आएंगे वो सभी धर्म में लगने वाले होंगे। आपने सुना होगा कि अगर भाग्य में दुख ही दुख हो तो सुख नहीं मिल सकता, लेकिन अगर भगवान चाहें तो भगवान एक क्षण में हमारे भाग्य को, हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के द्वारा बताए हुए उपाय अपने जीवन में करें तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। तो आज की इस वीडियो में जो हमने आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय आप अवश्य कीजिए। साधारण से उपाय हैं, कोई भी कर सकता है।
तो इन सब उपायों को आप अवश्य कीजिए। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका उत्तर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सर्वपित्र अमावस्या की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।